हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का मतलब किसी लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, किसी टॉपिक से वैसे मान लो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है उस चीज़ के बारे में बात करना जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने मान लो स्टार्टिंग से पढ़ाई की है या जिनका अब अच्छा तैयार हो गया, उन्होंने जब से भी पढ़ाई स्टार्ट किया उनका ठीक ठाक तैयार है, तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छी और वो अच्छा और करें और अच्छी तैयारी करें आप उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ जो मान लो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है और जिनका कुछ ज़्यादा कुछ अब तैयार नहीं है अभी तक, मतलब अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं पर लेकिन ज़्यादा चीज़ें अभी वो कर पाए टैकल। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में बात करने वाले, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मैं लास्ट ईयर का रिजल्ट बताऊं तो 37% बच्चा पास था लास्ट ईयर आपका, और 37% अगर पास है तो आप समझ सकते हैं कितना फेल परसेंटेज है। ठीक है, 37% पास थे, अब सोचो कितना परसेंटेज फेल होता है, तो ये रियलिटी है। पर लेकिन डिपेंड आप पर करता है, अगर आप चेंज करना चाहो इस रेशियो को तो आप ही बदल सकते हो, क्योंकि पास तो आप सभी होंगे। ठीक, तो ये जो लोग थे मान लो कम से कम 55% तक सब लोग ईयर बैक वाले थे, मान लो आधे से ज़्यादा लोग तो ईयर बैक फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे हैं दोबारा से। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना कि मान लो इतना बच्चा फेल हो जाता है, और ये हर साल ही होता है, मान लो ये लास्ट ईयर की कहानी नहीं है। ठीक है, तो इसका रीज़न तो देखो बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं इसके रीज़न। ठीक है, आप यूपी बोर्ड से आते हो, थोड़ा चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, पहले पहले आते हो 2 महीने में सेट होने में लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, अब बात करें क्या आप खुद इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उस चीज़ में, कैसे क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, वो बात करने वाला हूँ ईयर बैक से। देखो अगर मैं कुछ दिन पहले अगर इस वीडियो को बनाता मान लो कुछ टाइम पहले, तो तब मैं आपसे अच्छे रिजल्ट की और ये कहता कि आपको जितना भाई नॉलेज लेनी है बीएससी में अब लीजिए। पर लेकिन अब बात है परसेंट आपकी बस रिजल्ट की, कि रिजल्ट आपका अच्छा बने, बस इस चीज़ की अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ना नॉलेज से मतलब है कितना नॉलेज लेना था जो आप ले चुके हैं, तो ठीक है उसके बारे में नहीं बात होगी, और क्या करना चाहिए आपको अब एग्ज़ाम के टाइम पर, वो चीज़ें हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि 55% बच्चा फेल हो रहा है, इसका मतलब 55% बच्चा फेल हो रहा है। तो ठीक, तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में ये हो कि जो लोग कोचिंग करते हैं वो सारे ही पास हो जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हमने दिए थे लास्ट ईयर ही। ठीक है, तो कुछ लोग थे जिन्होंने कोचिंग की थी पर लेकिन वो पास नहीं हो पाए। ठीक है, कोई रीज़न रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, उनसे बताऊंगा क्या रीज़न था वैसे मैंने बात की तब। तो देखो जिन्होंने कोचिंग नहीं की तो उनका ये रीज़न था, मान लो जो समझ नहीं पाई चीज़ों को, तो लास्ट में बिनसम सीरीज या जो उधर से उधर कौन सी सीरीज आती हैं उनको पढ़ने लग गए, और सेम टू सेम ये कहा बता रहे थे कि वो लोग कि पढ़ा और हमने वही सेम टू सेम छाप दिया, यानी ज़्यादा हमने बिनसम का यूज़ कर लिया जो करना नहीं चाहिए था। उनका ये दिक्कत था। और कोचिंग वालों जो कर रहे थे ना, उनका पता क्या प्रॉब्लम रही, भाई कोचिंग में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अब मान लो इतना कुछ पढ़ा दिया, अब उसको कलेक्ट भी तो करना है, तो वो नहीं कर पाए, चीज़ें फेल गई ज़्यादा, तो एग्ज़ाम टाइम पर उन चीज़ों को कलेक्ट ही नहीं कर पाए वो लोग। तो ये भी रीज़न रहा उनका। तो आपको क्या करना है, इस टाइम चीज़ों को कलेक्ट रखना है, फैलने नहीं देना है चीज़ों को। अगर आप फैलने दोगे तो आप दिक्कत आ जाएगी, आप एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैथ का ही पेपर सबसे ज़्यादा बैक लगवाता है, जिसका बैक लगता है या फिर ईयर बैक में भी यही भूमिका लगाता है। जैसे अगर किसी का ईयर बैक हुआ ना तो आप पूछना, मैथ मिल जाएगा आपको कॉमन सब में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो आपको मैं पहले ईयर बैक और बैक का डिफरेंस ही बता देता हूँ कि देखो ईयर बैक तो सिंपल तब लगता है जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, मैथ फिजिक्स, या फिर आप देखो किसी सब्जेक्ट की मान लो प्रैक्टिकल या थ्योरी में फेल हो जाओ, उस पेपर की थ्योरी जो होती है, या फिर आप मान लो दो प्रैक्टिकल में फेल हो जाओ, तब भी आप फेल हो जाओगे, ईयर बैक लग जाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल में ही पास होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल में आपको 17 मार्क्स चाहिए होता है फिजिक्स में। ठीक है, और आई थिंक शायद आपका उसमें ऑप्शनल में भी इतना ही रहा होगा। ठीक, और आपका जो मैथ में 51 मार्क्स लाना होता है, आपका तीनों पेपर को मिला के आपका 51 आना चाहिए, फिजिक्स में 33 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको फिजिक्स को बिल्कुल भूल जाना अभी इस टाइम 3 तारीख तक, बस मैथ मैथ मैथ,
बस आपको मैथ ही मैथ पढ़ना चाहिए, मैथ के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको उसके बारे में टेंशन मत लो कि मैथ का पेपर है वहाँ पर, ठीक है, या क्या वो फिजिक्स का पेपर है, क्या है। 2 पेपर बचा आपका फिजिक्स का, और जो मैकेनिक्स तो वो आपको पता ही है कितना ईजी है, अगर आपने अनसोल्व देखा हो तो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है, तो वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। और आपका इतना अच्छा ये मौका मिला है आपको कि फिजिक्स का 1 पेपर पहले हो चुका है, 2 पेपर बाद में है, पर लेकिन एक दिक्कत आपके साथ हुई है कि मैथ का पेपर तीनों ही लगातार है, तो ये भी रीज़न रहता है, अगर ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है तीनों पेपर लगातार करवाने का, क्योंकि चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती ना। बार अगर मान लो ओडी का तीसरा पेपर है, तीसरे दिन है, तो उससे पहले तो आप 1 दिन पहले ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर बीच में तो पढ़ोगे ही नहीं ओडी, फिर वहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, एग्जाम देके आओगे, परेशान होगे, फिर सो जाओगे, फिर खाना भी बनाओगे, फिर लास्ट में कितना पढ़ ले जाओगे, आपको सो एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है। तो चीज़ें फिर उस हिसाब से क्लिक नहीं कर पाती एग्ज़ाम में, तो ये भी एक दिक्कत रहती है, तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पहले सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है, चीज़ों को कलेक्ट करना है, ज़्यादा चीज़ों की तरफ नहीं भागना है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी, तो दिक्कत आएगी आपको। और इम्पोर्टेंट के लिए या तो आप, मैंने भी बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो आप देख लो। आपको ये नहीं कि मैंने जो बताया पूरे पढ़ डालो, आप उसमें से भी कितना तैयार कर सकते हो, आपको वो इम्पोर्टेंट रखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयर बैग को पहले साइड बैग कर दो, ईयर बैग ना लगे जो लगता है, ठीक है। तो ईयर बैग के लिए सबसे पहले साइड बैग करो उसको। साइड बैग का मतलब मैथ में, या अगर आप मैथ में हो जाओगे तो आई थिंक हो जाएगा काम, ठीक है। तो फिजिक्स में तो बहुत कम ही चांसेस है, मान लो इतना गैप है बीच में, तो हो जाएगा आपका, ठीक। तो और ऑप्शनल में तो बहुत कम लगता है फेल हो जाते हैं लोग, पर लेकिन बहुत कम, ठीक। तो मैथ में सबसे पहले आपको 51 मार्क्स की सोचना है। कैसे, आप पहले सोच लो, देखो जितने भी तीनों पेपर है ना, तीनों का पहले इंपॉर्टेंट निकालो। अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन आया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट बना लो कि ये 51 मार्क्स बन रहा है मेरा, इसका मतलब मैं इतना पढ़ूंगा तो 51 से ऊपर पहुंच जाऊंगा। पहले तो इतना बना लो कि 60 से 65 नंबर, तीनों पेपर को मिला के 65 नंबर तक बना लो। 65 नंबर का इंपॉर्टेंट निकालोगे तो 51 मार्क्स तो आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो अनसॉल्व है, या वीडियो देख सकते हो मेरी। तो 65% का बना लो 51 मार्क्स, तो 65% अगर आप इंपॉर्टेंट बनाओगे तो 51 उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो 51 मार्क्स का पहले तो आप 51 मार्क्स से निकलिए मैथ में, ठीक है। और देखो अगर आपकी इच्छा है ना कि अच्छा रिजल्ट करना है, अब नहीं कर पाए, हम नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूवमेंट दे दो बाद में, इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो। 2 पेपर में देना चाहो मैथ में 2 पेपर में दे सकते हो, 3 में देना चाहो 3 में दे देना हो, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे इंप्रूवमेंट सारी चीज़ें पर, लेकिन आप दे सकते हो इंप्रूवमेंट, ठीक है, बाद में तो दिया जा सकता है इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट अगर किसी को देना हो बाद में, मान लो रिजल्ट अच्छा करना हो तो इंप्रूवमेंट आप दे देना। तो पहले आपको ईयर बैग को साइड करना है, जो लास्ट ईयर इतना था 55% लोग थे, ठीक है। तो उसके लिए चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, और जो अच्छे से तैयार है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए एकदम मस्त तरीके से, क्योंकि आप लिख पाओ एग्जाम में, क्योंकि मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और देखो पहले बता चुका हूँ, ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आता है वो बुक से ही आता है आपका, ठीक है। उधर उधर की चीज़ों में मत घूमिए कि ये वो मैं ये कर लूँ, कुछ नहीं, बुक से जो पढ़ना है आपको, जो क्वेश्चन आएगा वो बुक से ही आएगा। तो जो भी आप तैयार कर सकते हो, जितनी यूनिट तैयार कर सकते हो उतनी तैयार कीजिए। ये नहीं कि 5 यूनिट में तो मैं 5 यूनिट पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 3 आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, 30 नंबर आप ला सकते हो, तो उस हिसाब से चलिए। 3 अच्छे से पढ़ लो, ओडी जितना आप तैयार कर पा रहे हो उतना तैयार कर लो, ठीक। अगर मान लो, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ कि 5, 6, 7 कितना बताया था मैंने आपको, 20 नंबर का कम से कम आता है, 15 से 20 सीधा, और वो उसमें चीज़ें भी फिक्स हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता। अगर आप पढ़ना चाहो ओडी, ये कह रहा हूँ, अगर आपने शुरुआत के तैयार किए तो ऐसा मत 5 में तैयार करने लग जाओ आप, ऐसा मत करना आप, ठीक है। जो तैयार किया उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। और मैं पर ये एक बताया था मैंने ओडी में, पहले ये वीडियो जब बनाया था मैंने आपको बताया था कि किसकी तरफ आपको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। ये तो तब चलो बाद में, अब आपने नहीं कर पाए तो ये नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके पास ये आज भी है शाम, कल 3 दिन भी हैं, तो उसमें आप अच्छे से जो तैयार है नया भी तैयार कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लो जो अब तक तैयार है बस उसी को करते रहो, नया भी तैयार कीजिए, पर लेकिन इतना ही तैयार कीजिए जिसको आप तब तक अच्छे से तैयार कर पाओ, क्योंकि बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। तो आप, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को आप रिवाइज एक बार ही कर पाओगे, तब एक अच्छे से तैयार रिवाइज नहीं कर पाओगे उस दिन एग्ज़ाम के बीच में, ठीक है। तो अगर आप देखो मैथ में जो 3 पेपर तैयार कर सकता है, 3 पेपरों को मिला के 51 अगर उसका तैयार कर रहा है, वो पहले 51 की कह रहा हूँ मैं। देखो आप अच्छा करना, गुड,
कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं देखो, जो अच्छा करेंगे वो तो अच्छा करेंगे, जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको अच्छा तैयार है कोई दिक्कत नहीं, पर जिनको दिक्कत है, डर लग रहा है, जिनका समझ रहे हो ना, जिनका तैयार नहीं है अच्छा, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप 51 मार्क्स से ईयर बैक से बचिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वो है। कहीं ये मत देखिए कि परसेंटेज कम रह जाएगा, ये दो सेकेंड ईयर में कवर हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट दे देना, तब कवर हो जाएगा वो। 2 पेपर आप अच्छे से तैयार करोगे तब भी आपका 51 बना लो 2 पेपर से। मान लो कोई का किसी का तीसरा पेपर नहीं हो पा रहा है, कोई भी तीसरा पेपर, मान लो कोई भी, ये मत तीसरा का मतलब ओडी कह रहा हूँ मैं, जो भी आपका नहीं हो रहा है आप उसे छोड़ दो, ठीक है। 2 पेपर को एकदम अच्छे से तैयार करो, उसका इम्प्रूवमेंट दे देना बाद में, ठीक। तो ये मैं तब इसलिए अब कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले अगर वीडियो बनाता तो मैं कहता तीनों को पेपर पढ़े चलिए, पर लेकिन कंडीशन ऐसी है ना कि इससे क्या फ़ायदा कि ईयर बैक ले जाओ, और नहीं मैं तो तीनों पेपर पढ़ूंगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। 2 पेपर पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। 2 पेपर में ही 100 नंबर का आता है, अच्छे से पढ़ोगे 70 ले आओगे, 80 ले आओगे, 80 भी आ सकता है, 90 जो भी, ठीक। तो 2 पेपर अच्छा तैयार कर सकते हो, 2 पेपर तैयार करो, 3 कर सकते हो, 3 पहले प्रायोरिटी 51 मार्क्स से ऊपर लाने की है। इसमें बैक ना लगे मैथ में, क्योंकि मैथ में बैक लग जाता है तो फिर दिक्कत आती है, कहीं दूसरी अगर बैक लग गया तो दिक्कत है। पर लेकिन शायद इस बार फिजिक्स का पेपर में इतना गैप है तो आप फिजिक्स में तो हम आपको निकलवा देंगे, टेंशन मत लो। मैथ में भी पूरा भाई कर रहे हैं, ठीक, पूरा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और भी बहुत आपके लिए। आज देखो कल मैं को सिलेंडर ब्लेंडर का एक 1 शॉट वीडियो बन चुका है, उसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो करना बाकी है, और वो सारी चीज़ें, ठीक। तो वीडियो हैं, मान लो कुछ आएंगी आपको जल्दी से मिलेंगी, पर लेकिन 3 दिन बहुत अच्छा मैं आपको ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट निकाला जाए। अब देखो गैस पेपर तो गैस होता है, ठीक है, अब ये तो गैस ही किया जा सकता है, फिक्स तो कोई नहीं बता सकता कि पेपर तो मेरे पास है नहीं कि मैं जो आपको बता दूँ, पर लेकिन जो पूछा जा रहा है बार बार रिपीटेड है, वहीं से हम एनालिसिस करके बता देते हैं आपको, ठीक। तो अगर मान लो 21-22 वाला 22-23 वाला भी पैटर्न अगर रहा ना, पेपर अच्छा जाएगा आपका, टेंशन मत लो। बस जितना तैयार है और जितना आप तैयार कर सकते हो, और उसको बार बार अच्छे से तैयार कर लो एकदम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ों को कवर करोगे तो, अभी एग्जांपल भी दिया था, देख लो, कोचिंग भी दिया था उन्होंने, अगर होगा कुछ लोगों को मैं समझ सकता हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो सोचता था ना कि कोचिंग वाले ये वो, तो जो कोचिंग में मान लो रहता है ना कि कोचिंग बड़े हैं, तो मैंने भी एग्जांपल दे दिया है, वो भी लोग फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जितना पढ़ो सफिशिएंट पढ़ो और अच्छा पढ़ो, अच्छा करोगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। ये देखो कितना पेपर में कितना क्वेश्चन आता है मैथ में, वैसे तो 20 आते हैं ना, करना 10 होता है, और 10 में से आप 8 क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो, और मान लो 8 में से 6 क्वेश्चन आपका मिल गया, मान लो आप 12 क्वेश्चन पढ़ गए और 8 क्वेश्चन आपके मिल गए, पूरे साल कुछ नहीं किया आपने, कौन क्या दिख रहा है ना बात। तो एग्जाम टाइम पर अगर इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, बस जाए, अच्छा ही है, ठीक है। अपना 100% दे दो, अब एकदम आपने कुछ किया पूरे साल उससे कोई मतलब नहीं, पर अब एकदम अच्छे से और स्मार्टली, ये नहीं वैसे लगे पड़े हो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बस इम्पोर्टेंट पर फोकस रखो, ठीक है। अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना टेंशन है या वो नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ पेपर पर होती है, ये मैं समझ सकता हूँ, ये जो पेपर देता है उसी को पता चलता है, ये भी मैं जानता हूँ, पर लेकिन उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। पर लेकिन चीज़ों को हल्का मत छोड़ देना, क्योंकि अगर आप टालोगे तो वो टलती जाती है चीज़ें। जैसे कुछ चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट, जैसे आपने रोल्स थ्योरम, लॉरेंस थ्योरम वो देखी होंगी ना, जो आपको बार बार दिख रही होंगी कि कभी रोल्स पूछ लेता है, लैग्रांजे पूछ लेता है, रोल्स पूछ लेता है, लैग्रांजे पूछ, इसका मतलब दोनों को तैयार कर लो, एक पक्का बन जाएगी। इस टाइप से कर लो, जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उनको तो कर ही लो, एकदम अच्छे तरीके से लिख दो, वहाँ पर पूरे में से पूरा नंबर एकदम बन जाए, ठीक। तो सबसे पहले प्रायोरिटी 51 मार्क्स की, ईयर बैक ना लगे। अब देखो मैं बता भी देता कि कैसे कैसे ना लगे, पर लेकिन दिक्कत तो ये है ना, मान लो किसी का स्टैट का प्रैक्टिकल नहीं सही गया होगा, किसी की थ्योरी नहीं गई होगी, किसी केमिस्ट्री में मान लो किसी का प्रैक्टिकल नहीं गया सही, या किसी की मान लो प्रैक्टिकल में थ्योरी नहीं गई, तो इसलिए एनालिसिस करना थोड़ा दिक्कत है ना, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तब जनरली बता दिया, वैसे मैथ लेके, ठीक है, इस सब के लिए वैसे अप्लाई होता है, सब चीज़ों के लिए, ठीक। तो सबसे अभी तो मैथ का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैथ पर हमने ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक। ये तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और वीडियो आपका जो भी, मैं कमेंट सारी देखता हूँ भाई, ठीक है, जो भी आप कमेंट करते हो सभी कमेंट रिप्लाई भी पूरा करता हूँ, ठीक। और आप सिस्टम जो आप कह रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज आपका जो इनवर्स ऑपरेटर मेथड है वो यूज होता है पीआई निकालने के लिए, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं उस पर वीडियो बना देता मैं, पर लेकिन वो भी तो बीच में कवर कराना पड़ेगा ना, तो वो आज रात में कवर कर देंगे, फिर कल आपको सिस्टम पर मिल जाएगा, ठीक।
तो ओडी में आई होप सारी चीज़ें मैं कवर कर ही चुका हूँ, 5 से लास्ट तक पूरा करवाऊँगा, टेंशन मतलब 5 से 7 तक पूरा कवर होगा। उससे पहले भी मैं बहुत करवा चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत रह गई सिंगुलर विंगुलर सॉल्यूशन वाली, ठीक है, और सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। पूरा अपना 100% मैं दूंगा, जितना आप मेहनत कर रहे हैं ना उतना मैं भी करूँगा पूरा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक। बस अच्छे से, और आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छी मेहनत करते रहो, नेगेटिविटी को दूर रखो, बस पढ़ते रहो, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा, ठीक। डरने से क्या।